मैं हूं आप सभी का दोस्त तुकमान सर। दोस्तों, आज इस वक्त अभी जो दो तस्वीरें देख रहे हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, इसमें से एक तस्वीर है जिन्होंने शिव के माननीय विधायक श्री रविंद्र सिंह भाटी को धमकी दी जान से मारने की, और दूसरी जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, ये वो वीर सिंह राजपूत की है जिन्होंने बाई2 के माननीय विधायक हरीश चौधरी को जान से मारने की धमकी दी। अब मैं दो ये तस्वीरें आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि वीर सिंह राजपूत ने हरीश चौधरी को धमकी दी और जैसे ही पुलिस ने अरेस्ट किया, उसकी उम्र और उसका कैरियर देखा कि एक मामूली जो 20 साल की उम्र का एक लड़का है, उसने आवेश के अंदर आकर के अगर ऐसी बात कह दी है तो वास्तव में ये समय योग्य है। क्योंकि इस बच्चे के भविष्य को और कैरियर को देखते हुए अगर जब पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, जान से मारने की धमकी है, तो संगीन धाराओं में केस दर्ज होगा। ऐसे में उस बच्चे के भविष्य के लिए खतरा हो सकता है। ठीक, अब जब आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये मालाराम की है और ये मालाराम आडेल का, मेघाराम की है, मेघाराम आडेल का निवासी है। अब दोनों की उम्र देखें तो 20 साल है। एक किराने की दुकान पे गुजरात के अंदर काम कर रहा है, दूसरा बालोतरा के अंदर कपड़े की दुकान पर काम कर रहा है। अब दोनों युवकों ने ही आवेश में आकर इस तरह की टिप्पणी की है, और इनका बैकग्राउंड देखा जाए और इनके परिवार को देखा जाए तो ये आपराधिक प्रवृत्ति से इनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है, और कोई इनके ऊपर आज से पहले दोनों बच्चों के ऊपर ऐसा कोई केस नहीं था। लेकिन हरीश चौधरी ने उस बच्चे को क्षमा करने की पुलिस से कहा, भाई मेरी तरफ से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो, मैं बाड़मेर पुलिस से ये अपील करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ माननीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा और उनके समर्थकों ने कहा कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और रविंद्र सिंह भाटी को Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये बाड़मेर के उनके समर्थकों ने नहीं, उनके जहां तक के जो समर्थक थे, जोधपुर हो, जयपुर हो, या फिर बीकानेर हो, या फिर नागौर, कहीं भी डीडवाड़ा हो, कहीं भी जहां तक इनके जो समर्थक थे, उन्होंने Z+ सुरक्षा की मांग की। और ये अच्छी बात है, होनी भी चाहिए जब इस तरह की धमकी आती है तो। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब दोनों का जब कैरियर देखा जाए, बैकग्राउंड देखा जाए, तो एक जैसा है, कोई अपराधी प्रवृत्ति के ये बच्चे नहीं हैं। तो एक बच्चे को क्षमा कर दिया जाता है तो दूसरे बच्चे को भी क्षमा दे देनी चाहिए या फिर नहीं क्षमा देनी चाहिए। क्योंकि क्षमा वैसे हर किसी के पास तो होते नहीं है। मुझे एक श्लोक याद आता है, जब देवताओं और ऋषि मुनियों की एक सभा हो रही थी कि भाई सबसे बड़ा कौन है, देवताओं के देवता बड़े हैं और या फिर ऋषि बड़े हैं या फिर मुनि बड़े हैं, संत बड़े हैं, कौन बड़े हैं? तो वहां पर किसी ने, महात्माओं ने कह दिया भाई वासुदेव कृष्ण सबसे बड़े हैं। तब वहां भृगु ऋषि ने आवेश में आकर जो भगवान कृष्ण के साथी पे लात मार दी थी। तब उस समय भगवान कृष्ण के मुख से ये शब्द निकले थे कि क्षमा बढ़न को चाहिए। जो बड़ा व्यक्ति होता है क्षमा उसी के पास होती है। क्षमा बढ़न को चाहिए सोटन को उत्पात। छोटा व्यक्ति वो होता है जो उत्पात करेगा, सड़कों पर शोर मचाएगा। क्षमा बढ़न को चाहिए सोटन को उत्पात। कृष्ण भगवान का क्या घटा, भृगु मारी ऋषि जब लात। भगवान कृष्ण ने क्या भाई, भृगु ने ऋषि ने लात मारी तो मेरा क्या फर्क पड़ा। अब बड़ा कौन है, आपको ही निर्णय करना चाहिए कि कौन कहां पर बड़ा है, किसका विवेक बड़ा है, कौन 36 कौम को साथ लेकर चलने की बात कर रहा है और कौन 36 कौम को साथ लेकर चल रहा है। शुक्रिया।